हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एमजे एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। आदिगम में थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया सिद्धांत, इसे संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं और इस सिद्धांत को बहुत से नामों से जाना जाता है, जिसको डिस्कस हम इस वीडियो में करेंगे। ये आपका एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। आप चाहे सी टैट कर रहे हो, यूपी टैट कर रहे हो, आप किसी भी स्टेट का टैट कर रहे हो, आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं। यदि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा तो आपके 2 या 3 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। थॉर्नडाइक्स बॉन्ड थ्योरी, थॉर्नडाइक का बंध का सिद्धांत। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इस सिद्धांत को बहुत से नामों से जाना जाता है। इस सिद्धांत को या इस प्रयोग को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा थॉर्नडाइक के विषय में जान लेते हैं, क्योंकि इससे भी कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं कि थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या था, या फिर वे कौन से मनोवैज्ञानिक थे, या फिर उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। थॉर्नडाइक का पूरा नाम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक था। इनका जन्म 31 अगस्त 1874 को हुआ था और डेथ 9 अगस्त 1949 में हुई थी। ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता था। पशु मनोविज्ञान का जनक इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन्होंने अपने ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंट्स जो किए हैं वे कुत्ते, बिल्ली, बंदर यानी जानवरों पर ही किए हैं। इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम शैक्षिक सिद्धांतों को दिया था। मनोविज्ञान में इन्होंने शिक्षा का संबंध स्थापित बताया था, इसलिए इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, एजुकेशनल साइकोलॉजी मीन्स शैक्षिक मनोविज्ञान। इनकी ये बुक थी, शैक्षिक मनोविज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। इस सिद्धांत को प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक की मान्यता थी कि प्रत्येक अनुक्रिया के पीछे किसी न किसी स्टिमुलस का हाथ होता है। अब आप जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पिंजरा है। थॉर्नडाइक ने एक पिंजरा लिया जिसको पहेली पेटी या पुजल बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, जस्ट ए मिनट। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया था। उसने एक पिंजरा, लोहे का पिंजरा बनवाया जिसे पहेली पेटी या फिर पुजल बॉक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? पुजल बॉक्स। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि थॉर्नडाइक की पिंजरे को क्या कहा जाता है, तो इसे पहेली पेटी या पुजल बॉक्स भी कहा जाता है। एक दिन थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली को इस पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे के बाहर मछली या फिर बिल्ली का पसंदीदा खाना रख दिया। उस खाने को देखते ही बिल्ली भूख की वजह से उतावली होकर इधर उधर पिंजरे में इधर उधर हाथ मारने लगी। कभी पिंजरा खरोंचती। पिंजरे में एक ऐसी सेटिंग थी, इस तरीके से लीवर को सेट किया गया था कि उसको प्रेस करते ही पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता था। बिल्ली जैसे इधर उधर कूद रही थी, खरोंच मार रही थी, प्रयास कर रही थी पिंजरे से बाहर निकलने की, उसका गलती से पैर लीवर पर पड़ गया और उसके पंजे के बाहर से पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया और पिंजरे से बाहर आकर बिल्ली ने भोजन खा लिया या खाना खा लिया। मछली जो थी उसकी वो खा लिया। यही प्रयोग बार बार थॉर्नडाइक ने उस बिल्ली पर किया और ये पाया कि धीरे धीरे बिल्ली खटका या लीवर प्रेस करना सीख गई और पिंजरे को, इसका मतलब यह है कि पिंजरे को खोलना सीख गई।
एक स्थिति ऐसी आ गई जिसमें उसने कोई भी गलती नहीं की और बिना किसी प्रयास के वो एक बार में ही पिंजरे का दरवाजा खोलना सीख गई। ठीक है। प्रयोग इस प्रयोग से थॉर्नडाइक ने ये निष्कर्ष निकाले कि सीखने के लिए सबसे पहली आवश्यकता उद्देश्य होती है। जैसे कि यहाँ पर बिल्ली का भोजन है, ये आपका क्या है, ये उद्देश्य है। ये क्या है, ये उद्देश्य है। ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के पीछे कोई अभिप्रेरक या फिर कोई मोटिव होता है। जैसे यहाँ पर बिल्ली भूखी थी, अगर भूखी बिल्ली को आप भोजन दोगे तो वो उसके प्रति रेस्पॉन्स तो करेगी। और उद्दीपक क्या था, उद्दीपक था उसका मछली का भोजन। मछली थी, उसका भोजन था उद्दीपक। और उस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए उस उद्दीपक के प्रति, उस स्टिमुलस के प्रति वो कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स तो करेगी ही। जैसे कि पिंजरे से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारना। ये सब क्या हो गए, ये सब थॉर्नडाइक ने निष्कर्ष निकाले इस सिद्धांत के। उन्होंने कहा कि उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध इतना प्रबल हो जाता है, इतना गहरा हो जाता है कि भविष्य में जब भी इसी उद्दीपक को दोबारा दोहराया जाता है तो व्यक्ति इस उद्दीपक से संबंधित, उस उद्दीपन से संबंधित, उस स्टिमुलस से संबंधित अनुक्रिया करने लगता है। और इन संबंधों का रूप इतना मजबूत हो जाता है, इतना गहरा हो जाता है कि थॉर्नडाइक ने इनके लिए बंध शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए सिद्धांत को बंध सिद्धांत यानी बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। आइए सिद्धांत के उपनाम जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इस सिद्धांत को बहुत से नामों से जाना जाता है। और कभी आप एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए और आप सिर खुजाते बैठे रहें कि ये कौन सा सिद्धांत था, इस सिद्धांत को तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो आइए इस सिद्धांत के सारे नामों को जान लेते हैं। ठीक है। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस सिद्धांत में व्यक्ति को प्रयास करने के लिए कहा जाता है और वो जब किसी चीज़ को सीखता है तो उसमें वो गलतियाँ भी करता है, इसलिए इसे प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। आवर्ती का सिद्धांत। आवर्ती का सिद्धांत मीन्स बार बार दोहराना, इसमें रिस्पॉन्स को बार बार दोहराया जाता है। और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत यानी किसी स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्स करना। ऐसा बॉन्ड या फिर अनुबंधन सिद्धांत, किसी कार्य को करते करते उसमें स्टिमुलस और रेस्पॉन्स में संबंध स्थापित हो जाता है, इसलिए इसे बॉन्ड या अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। संबंधवाद का सिद्धांत, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स में संबंध हो जाता है। संयोजनवाद का सिद्धांत और अधिगम का बंध सिद्धांत। ठीक है। इन सारे नामों से इस सिद्धांत को जाना जाता है। तो आप अब कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कौन सा सिद्धांत आ गया या फिर ये इस सिद्धांत का नाम तो हमें पता ही नहीं था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी का शिक्षा में क्या महत्व है। सबसे पहले तो यह सिद्धांत धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास करता है। यह सिद्धांत कंटिन्यूअसली प्रयास पर बल देता है, इसलिए बालक किसी भी समस्या से घबराता नहीं है, उसमें धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास हो जाता है। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के गुणों का विकास। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के गुणों का विकास। इस सिद्धांत के अनुसार बालक को लक्ष्य तो मालूम होता है कि उसे करना क्या है, लेकिन वहां तक पहुंचने का सही तरीका उसे मालूम नहीं होता। विभिन्न प्रयासों के बहुत सारे प्रयास करने के बाद वो उस लक्ष्य प्राप्ति का सही तरीका जान लेता है, जिससे उसमें आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के गुणों का विकास होता है, जो बालक को भावी जीवन की समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार करता है। करके सीखने पर बल। यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। बालक आशावादी और असफलता में सफलता देखने वाला बन जाता है। मीन्स जब इसमें बार बार प्रयास करने पर त्रुटियां होती रहती हैं तो उसमें बालक फिर हार नहीं मानता, वो सोचता है कि हमें इस कार्य को कर सकते हैं, जब तक हम गलतियां नहीं करेंगे तब तक हम सीखेंगे कैसे। इस प्रकार से बालक आशावादी और असफलता में सफलता देखने वाला बनता है। प्रयत्न पर अधिक बल। इस सिद्धांत में प्रयत्न पर अधिक बल दिया जाता है। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप
सीख नहीं सकते। वीडियो इस प्रकार से वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावलोव की थ्योरी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं आगे।